तो हेलो स्टूडेंट्स, A7 एजुकेशन में स्वागत है पार्ट 17। लेकिन ये पार्ट थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि इस पार्ट के अंदर मैं प्रीवियस के थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि इस चीज़ को मैं कंबाइन कर दूंगा तो तुम्हें कभी जीवन में दिक्कत नहीं आए। देखो, आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के से रिलेटेड, है ना। तो अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्या वजह रही होगी? देखो, ये वजह रही होगी कि देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है ना, जीवन भर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है और अगर ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हो तो उनको समझ में नहीं आता। तो आज ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे ना। देखो, क्या होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स तुम्हें दिख रही हो और अगर तुमने उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया और अगर जो मैट्रिक्स दिख रही थी अगर वो सेम टू सेम वैसी दिखती है मतलब जैसे सुपर इम्पोज हो गई या फिर जुड़वा देख लिया आपने या डुप्लीकेट देख लिया, सेम टू सेम वैसी दिख गई, तो वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है सिंपल सीधी भाषा के अंदर। अब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, मैट्रिक्स वो होगी, वो इक्वल रहेगी, लेकिन इसके अंदर माइनस का साइन आ गया, माइनस ए ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स है ना उसके डायगोनल्स तो जीरो हो जाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक में, और उसके जो मतलब किस तरह देखो, इसमें ये समझने वाली बात है जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। डायगोनल तो जीरो हो जाएंगे, और जैसे मान लो इधर अगर 1 है तो इधर -1 हो जाएगा, इधर 2 है तो इधर -2 हो जाएगा, इधर 3 है तो -3 हो जाएगा। दिखने में सिमिलर लगेगी, लेकिन जो आई और जे है मतलब जो इंडिसेस हैं उसमें डिफरेंस हो जाएगा। और एक फॉर्मूला तुम देखोगे इसके अंदर कि भाई 1/2 ए प्लस ए ट्रांसफॉर्म प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसफॉर्म, ये क्या चीज़ होती है? तो देखो, ये कुछ भी नहीं होता, ये फॉर्मूला बताया है। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर तुम ओपन करो, 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसफॉर्म प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसफॉर्म। देखो, 1/2 ए ट्रांसफॉर्म से 1/2 ए ट्रांसफॉर्म कट जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए क्या हो जाता है? ए बन जाता है, तो ए इक्वल टू ए। तो इस तरह ये वाला जो फॉर्मूला है वो बनता है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये मेरा हो चुका है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ जिससे कि जो तुमको एक साथ में वीडियो मिल जाए। जिसने पार्ट 14, 15, 16 देख लिया है तो तुम चाहो तो इसको स्किप भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही चीज़ समझाऊंगा। देखो, क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसफॉर्म। ये जो डैश लगाते हैं इसको बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म मतलब अगर रो है तो रो को कॉलम में बदल दो, अगर कॉलम है तो रो में बदल दो। जैसे ये एक मैट्रिक्स दे रखी थी अपने पास समझने के तौर पे, √3 2 4 2 -1.5 -1 4 -1 1। अब अपन क्या करेंगे, जो इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इसका अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये जो पूरी रो है वो कॉलम में बदलेंगे। ये चीज़ तो अपन करते ही करते हैं ना। लेकिन उससे पहले जो मैंने चीज़ समझाई थी वो क्या समझाई थी कि जो इंडिसेस होते हैं, मतलब जैसे ये एलिमेंट है, मान लो ये 4 है, मैंने इस पर गोला लगा दिया है 4 पे। आपको बताना होगा 4 एलिमेंट को किस तरह बता सकते हो। तो आप बोलोगे ना कि A13 मतलब पहली रो, और पहली रो में तीसरा कॉलम में जो एलिमेंट है वो है A13। तो A13 से क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। ये जो I है और ये J है, ये कॉलम्स एंड रोज, मतलब I तो रो के लिए, कॉलम J के लिए डिसाइड करते हैं। तो इनको ऐसे लिखते हैं A11, देखो 1 1, A12, A13, A21, A22। देखो, पढ़ के देखो, समझ में आ रहा होगा। देखो भाई 2 2 लिखा है, मतलब 1 2, दूसरी रो 2 कॉलम के लिए 1 2, आगे इधर पोजीशन अपनी। इस तरह ये पोजीशन होती है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मुझे जहाँ तक याद है मैंने इतना अच्छा समझाया है तुम्हें। अब जैसे ये देख लो एग्जाम्पल 3 2 3 मतलब 1 2 3, तीसरी रो, क्या रो कौन सी है? 1 2 3, तीसरी रो 1 2 3 पहुंचे, एंड जे कितना दे रखा है? 2 1 2। लेकिन अब एक बार बताओ, 3 1 पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो यहाँ पहुँच गए अपन, लेकिन कॉलम दूसरा ये बोल रहा है। तो ये तो यही चीज़ पे अपन आ रहे हैं।
तो आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑटोमेटिक सीख जाओगे। अब चलते हैं अपन ट्रांसपोज करने पे। देखो भाई ट्रांसपोज करोगे √3 2 और 4, √3 2 और 4, 2 -1.5 -1 2 -1.5 1। देखो ट्रांसपोज करा है तो दोनों के एलिमेंट सेम आए हैं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आया। तो क्या हो गया, ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है कि अगर इसके जो एलिमेंट है, जो ये AIJ है इक्वल टू -AIJ, कहने का मतलब है देखो इधर -1/2 था, इधर -5/2 था, लेकिन अब अगर अपन इसका ट्रांसपोज कर दिया तो देखो इनकी पोजीशन पे क्या आ गया, प्लस का 1/2 प्लस का 5/2। इधर अगर 1/2 है देखो इधर, तो इधर -1/2 है, और देखो डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो सीधी बात में यही कहने का मतलब है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, A का ट्रांसपोज इक्वल टू -A, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो A इक्वल टू -A ट्रांसफॉर्म। और जो ट्रांसफॉर्म है कई बुकों के अंदर ट्रांसफॉर्म को किस तरह डिनोट करते हैं, या तो A' से डिनोट कर देते हैं, या फिर AT से डिनोट कर देते हैं, ऊपर लगा देते हैं AT, A ट्रांसफॉर्म। पार्ट 14 में मैंने यही बताया था, है ना, और पार्ट 15 में आए थे तो थ्योरम आती थी भाई। थ्योरम क्या कहती थी, थ्योरम 1 कहती थी कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विथ रियल नंबर एंट्रीज, ये बोल रहा है कि कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर अपन रियल नंबर की एंट्रीज करें, और फिर क्या करें कि पहले तो अपन A मैट्रिक्स लिखें, फिर उसके बाद उस A का ट्रांसफॉर्म कर दें, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। तो ये चीज़ मैंने करके भी देखी, और उस पार्ट में मतलब 15 पार्ट में मैंने करके देखी, तुम्हें बताई भी थी। क्या चीज़ बताई थी कि कोई से भी ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लो, लेकिन ऑर्डर ऐसा मत ले लेना 1x2 या 2x3, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब भाई जिसका ऑर्डर सेम हो, जिसमें रो 2 हो तो कॉलम भी 2 हो, रो 3 हो तो कॉलम भी 3 हो, इस तरह। फिर मैंने क्या बोला था कि कोई सी भी मैट्रिक्स लेना, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मैं मैट्रिक्स मैं देता हूँ और तुम सोल्व करो, तो तुम सोल्व करना। जैसे मान लो 100 ले लो, इधर 100 50 25 देखना, फिर 10 20 30, फिर 30 40 50, ये मैंने कुछ भी रैंडम नंबर ले लिए। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना और फिर उन दोनों को प्लस कर देना, तो जो आंसर आया है ना, आंसर वाली मैट्रिक्स को देखना तुम, कि वो मैट्रिक्स को अगर तुम ट्रांसपोज कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, तो वो सिमेट्री ही रहेगी। जैसे मैंने ये नंबर लिखा था 1 3 2 5 1 2 2 3 4, इसका मैंने ट्रांसपोज करा था, ट्रांसपोज दिख भी रहा होगा भाई, 1 3 2 है तो 1 3 2, रो को कॉलम कर दिया, कॉलम करने के बाद मैंने इन दोनों का प्लस करा। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, A + A ट्रांसफॉर्म, यही थ्योरम बताती है। A + A ट्रांसफॉर्म क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करा मैंने भाई, प्लस करा, प्लस करके मुझे मिला देखो 2 8 4 8 2 5 4 5 8। तो जो ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स मिली है, ये अपन को सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिली है। अब करके देख लो, अगर मैं यूँ करके देखूँ, मतलब अगर मैं इधर पेन रख दूँ इधर, ठीक है, पेन इसलिए रख दिया मैंने दिखाने के तौर पे, देखो 2 8 4, अब यूँ देखो 2 8 4, क्योंकि अपन रो को ही तो कॉलम बनाते हैं। फिर देखो 8 2 5 8 2 5 4 5 8 4 5, ऑटोमेटिक बन जाएगी। कोई सी भी मैट्रिक्स को तुम बना सकते हो। तो प्रूफ कुछ भी नहीं होता, प्रूफ तो यार सिंपल है। जब तुम मेन चीज़ सीख गए तो प्रूफ में क्या है, प्रूफ बोलता है कि भाई मान लो कोई A+A' कोई मैट्रिक्स का नाम ले लिया अपन ने, B C D कुछ भी ले लो तुम, अगर अपन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा। फिर इसका ट्रांसपोज करने के लिए देखो A + B का ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, और A + A ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज। ये अपन ने प्रूफ कर लिया। कहाँ से प्रूफ करा, तुम पूछो कहाँ से प्रूफ करा, तो भाई यहाँ से प्रूफ करा। A ट्रांसपोज है, अगर ये देखो मैंने इसका ट्रांसपोज करके तो ये निकला, और मैं इसका ही ट्रांसपोज वापस कर दूंगा तो वो A निकल जाएगा। वही चीज़ ये लिखी हुई है। और फिर A' + A = B के इक्वल आ गया, जो अपन ने प्रूफ करा था। तो B' = B, तो वही चीज़ है जो मैंने तुम्हें यहाँ समझा दी। ये समझने के बाद थ्योरम तो कुछ भी नहीं है, एक ज़र्रा बराबर भी नहीं है थ्योरम। तो पार्ट 14 में अपन ने ये सीखा था, और पार्ट 15 तो हो ही गया था। पार्ट 16 में देखो क्या सीखा था, पार्ट 16 में सीखा था ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला बहुत जगह देखता है तुम्हें सेकंड थ्योरम के अंदर, कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बात है,
जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो इसको ओपन करके देखते हैं तो ये a ही बनता है ना, a के a ही इक्वल होता है। और ये थ्योरम से प्रूफ है कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो थ्योरम ये ही बताती है। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दे देता है और पूछता है कि भाई सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ। तो क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। ये फॉर्मूला होता है भाई 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो अपन किस तरह सॉल्व करते हैं, पहले अपन मान लो इतना पार्ट सॉल्व करते हैं, p मान के इतना पार्ट सोल्व करते हैं। p कैसे मानते हैं, p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश, ये मानते हैं। फिर ये q मान के करते हैं अपन, q मान के क्या करते हैं 1/2 a माइनस ए डैश। इसको तो बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर उसके बाद p प्लस q करेंगे तो a ही आएगा। ये ही चीज़ थ्योरम प्रूफ करती है और यही चीज़ अपन ने प्रूफ करी थी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन वही करा है। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा था, क्वेश्चन a था तो उसका a ट्रांसपोज निकाला, फिर a और a ट्रांसपोज को ये मैंने कर दिया प्लस। तो ये जो रिजल्ट आया देखो 1/2 a प्लस ए डैश। अब 1/2 क्यों लगाया, 1/2 इसलिए लगाया क्योंकि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में समझा दिया था कि जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में देखो क्या हो रहा था, क्या गड़बड़ हो रही थी अगर 1/2 नहीं लगाते। तो ये भी चलो सीख लो तुम। ये जो फॉर्मूला है ये वाले की बात कर रहा हूँ, इसमें 1/2 लगाने का क्या लॉजिक है। a इज इक्वल टू अगर 1/2 नहीं लगाते तो क्या होता है, a प्लस ए डैश प्लस a माइनस ए डैश। तो देखो a डैश से तो a डैश कर जाता, लेकिन ये क्या हो जाता, a प्लस ए 2a हो जाता, a इक्वल टू 2a, जो कि a के इक्वल नहीं रहता, समझ रहे हो। इसलिए इसमें 1/2 लगा देते हैं अपन, ये सीधी बात ये थी। तो 1/2 लगाने से कोई फर्क नहीं आता। जो अपनी मैट्रिक्स आती है देखो, ये आई थी मैट्रिक्स 2 माइनस 3/2, ये देखो इसको रो को कॉलम करोगे, कॉलम को रो करोगे तो सिमिलर ही आएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई थी। फिर उसके बाद इसका मैंने सॉल्व करा था, तो एक सेकंड में पेपर निकालता हूँ। फिर उसी तरह मैंने क्यू निकाला था, क्यू वही 1/2 a माइनस ए डैश 1/2 की लगाते हैं। इसका लॉजिक भी तुम्हें पता लग गया है। इससे मिलेगी अपन को स्क्यू सिमेट्रिक, उससे मिल रही थी क्या, थ्योरम से पता लग रहा था, और इससे मिल रही उससे मिल रही थी सिमेट्री और इससे स्क्यू सिमेट्री। फिर मैंने क्या करा, p प्लस क्यू कर दिया। p प्लस क्यू जैसे करा तो जो आंसर आया वो आंसर किसके इक्वल आना था, वो आंसर आना था क्वेश्चन के इक्वल। मतलब जो क्वेश्चन में अपन को ये दे रखी थी मैट्रिक्स a, क्यों आना था, क्योंकि फॉर्मूला जब मैंने ओपन ही करके बता दिया। तो तुम्हें यार ये चीज़ तुम यहाँ देखो, सॉल्यूशन तो तुम कर लोगे, पार्ट देख लोगे, मेन चीज़ ये देखो तुम। फॉर्मूला ये बोल रहा था कि भाई 1/2 जो थ्योरम थी, a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। मैंने इसमें 1/2 पूरा इसको सोल्व करने की कोशिश करी, तो मुझे क्या मिला था, मुझे a मिला था। ठीक है, अब मान लो मैं इस चीज़ को अगर अकेले सोल्व करूं और इसको मैं मान लो कोई भी नंबर दे दूं, t इज इक्वल टू 1/2, लेट t इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश, और इसको मान लो मैं लिख दूं भाई कि d इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश। कर दी सोल्व मैट्रिक्स। अगर जब भी मैं t प्लस डी करूँगा तो वो इक्वल a के ही तो आएगा, वो किसी और चीज़ के थोड़ी आएगा। तो बस वो अपनी बुक में p प्लस क्यू के फॉर्म में कर देता है। कुछ भी कर सकते हो तुम, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्ड होता है कि क्या होता है जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो वो a के इक्वल आता है। तो वही क्वेश्चन आपको देता है बोर्ड के अंदर। तो आई होप ये जो 13 मिनट या 14 मिनट मैंने जो लिए हैं तुम्हारे, वो रिवीजन वीडियो लिए थे। किसके लिए लिए थे कि ये जो सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तुम्हारा क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद अपन को बहुत कुछ सीखना है इसके अंदर, जैसे माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, इन्वर्स क्या होते हैं, किस तरह लीनियर इक्वेशन को सोल्व करा जाता है। तो आई होप तुम्हें पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कमेंट कर दो। तुम्हें नहीं आई हो तो मैं तुम्हें और बता दूंगा, और पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, तुम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और कोई दिक्कत हो, कोई बोलने में मुझसे गड़बड़ी हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स।